Now, are you looking for a scooter, one that can serve the needs of your entire family? एक इलेक्ट्रिक भी होना चाहिए जैसे कि डेली रनिंग कॉस्ट कम रहे एंड डेली ग्राइंड वो आसानी से कर पाए, then you should definitely be looking at the River Indy. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. Now, before we move ahead with this video, I have a small request to make of you. If you like the kind of content that we make, please hit that like button so YouTube also knows the same. If you know someone who likes to stay updated with electric mobility, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. अब स्टार्ट करते हैं रिवर इंडी के डिजाइन के साथ एंड इनफैक्ट रिवर जो इस स्कूटर का मैन्युफैक्चरर है कहता है दैट दिस इज द एसयूवी ऑफ स्कूटर्स एंड आई हैव टू से आई विल अग्री विद देम। ये स्कूटर अगर आप रोड पे बाकी सारे स्कूटर्स इलेक्ट्रिक या इंटरनल कंबशन इंजन वाले देखें उनसे काफी अलग दिखता है। टॉल, ब्रॉड, मस्कुलर, ये सारे वर्ड्स मैं यूज करूंगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए। एक नजर डालते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे। फ्रंट देखेंगे काफी वाइड है, ये ट्विन एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो आइडियली बहुत स्कूटर्स पे हमें देखने को नहीं मिलता, काफी रिफ्रेशिंग है। पीछे की तरफ भी चलेंगे, सीट वाइड है, हैंडल बार्स आर वाइड, दे गिव यू अ नाइस होल्ड ऑन टू द बार्स एंड रियर से भी स्कूटर काफी चंकी, काफी मस्कुलर, बड़ा देखने में फील होता है एंड दैट गिव्स इट अ प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन ऑन द रोड। बट ये सारी बातें जो है ना सिर्फ डिजाइन में इसकी एसयूवी वाली खूबियों को निखार के नहीं आती। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो इसका व्हील्स हैं वो भी 14 इंचेस के हैं जो जनरली साइजेस स्कूटर्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। 14 इंच व्हील्स की वजह से ये स्कूटर रोज में चलाने के लिए ऑलमोस्ट एक मोटरसाइकिल जैसा फील होता है एंड गड्ढे हों, पॉटहोल्स हों, स्पीड ब्रेकर्स हों, ऐसी सारी चीजों को ये काफी आसानी से अपनी डेली राइड में कंपनसेट कर लेता है, सोख लेता है। अब अगर एसयूवी वाली फीलिंग की बात करें तो ये स्कूटर चलाने में भी आसान होना चाहिए। राइडिंग पोजीशन शुड बी इजी। लेट्स चेक दैट आउट। अगर आप ये देखेंगे स्कूटर पे बैठना काफी आसान है। सीट हाइट इज अबाउट 787 mm। जैसे मैंने पहले बताया था वाइड सीट है तो आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठते हैं। यहाँ फुटबोर्ड में भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है अपने पैर रखने का एंड साथ में अगर आप कुछ सामान भी यहाँ रखना चाहें वो भी बड़ी इजीली रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रीच टू द हैंडल बार्स इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल एंड क्योंकि हैंडल बार्स वाइड है तो स्कूटर को मैन्यूवर करने में दिक्कत नहीं होती है। अब अगर हम एक एसयूवी से रिवर इंडी की तुलना करें देन द स्कूटर हैज टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ स्टोरेज, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड ऑनेस्टली इट डज नॉट डिसअपॉइंट। लेट मी स्टार्ट बाय शोइंग यू द फ्रंट स्टोरेज एरिया ओवर हियर। आप इसको ऐसे खोलते हैं, अंदर आपको बॉटल रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह मिलती है, साथ ही साथ एक रबर का ऑर्गेनाइजर है जिसमें आप अपनी चीजें रख सकते हैं एंड ना वो स्क्रैच करेंगी, ना वो आवाज करेंगी एंड ना वो इधर उधर हिलेंगी। सो आई थिंक दैट इज अ रियल नीट टच। काफी सारा सामान यहाँ पे आ सकता है। बट अगर आपको सिर्फ छोटे मोटे शॉपिंग बैग रखने हो, ये लॉक नहीं खोलना हो, तो आपको उसके लिए यहाँ पे एक हुक भी दिया जाता है जिसकी मैक्सिमम केजी में रेटिंग है 3 किलोज। आप आराम से यहाँ पे चीजें लैच करके रख सकते हैं एंड वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। उससे भी ज्यादा स्पेस चाहिए, वेल जस्ट ओपन द सीट एंड नीचे देखेंगे बहुत सारी जगह यहाँ पे है। रिवर से 2 फुल साइज हेलमेट तो आराम से आ जाएंगे। आई विल डेफिनेटली से दिस, चार्जर के साथ एक बड़ा हेलमेट, एक छोटा हेलमेट यहाँ पे फिट आ जाएगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, देयर इज एन एलईडी लाइट हियर ऑन द इनसाइड एंड ये रात में भी काफी अच्छा काम करती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो रियर फुटरेस्ट तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही है, बट रिवर एज लेग आराम से चलानी हो तो फ्रंट राइडर के लिए भी एक फुटरेस्ट दिया गया है, दोनों तरफ आते हैं। उसके साथ बात करें, ये पैनियर के लिए जगह देख रहे हैं। अगर आपको और भी स्टोरेज चाहिए तो आप पैनियर बॉक्सेस यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी के मामले में तो ये स्कूटर काफी अच्छे नंबर लेके आ रहा है। Now let's take a quick look at the riding experience of the River Indy. You have a mid-mounted electric motor which drives the rear wheel through a chain drive setup. अब ऑनेस्टली यहाँ पे बात करूँ ये एक मोटरसाइकिल की तरह काफ़ी सिमिलर है, बस ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोटर की जगह वहाँ पे आपको एक इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं पावर ट्रेन की बात करूँ तो आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको, राइड एंड रश। एंड रश में करीब आपको 60-70 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, राइड में करीब आपको
80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की रेंज मिलेगी एंड इको में करीब आपको 110 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। द बैटरी पैक कैपेसिटी दैट्स अबाउट 4 किलोवाट आवर, यूजेबल करीब 3.7 ही है। नाउ आई हैव टू से दिस, व्हाइल इन द रश मोड द पावर फील्स एडिक्वेट, टॉप स्पीड करीब 90 पे लिमिट हो जाती है। तो मुझे पावर डिलीवरी से तो इशू नहीं है, विच इज़ क्वाइट एक्चुअली सॉर्टेड बिकॉज इट्स क्वाइट रिफाइंड एंड कम्स इन क्वाइट लिनियरली। बट जो टॉप स्पीड है वो अगर थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो ये स्कूटर हाईवेज पे थोड़ा सा और केपेबल हो सकता था। उससे लोअर मोड्स में टॉप स्पीड भी लिमिट होती है एंड ऑनेस्टली एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है एंड आई डिड नॉट प्रेफर टू राइड द स्कूटर इन दोज मोड्स, क्योंकि कभी कभार इट बिकेम अ लाइबिलिटी ऑन द रोड व्हेन देयर वाज ट्रैफिक अराउंड यू एंड यू वांटेड टू मेक अ क्विक ओवरटेक बट देयर वाज नॉट इनफ पावर ऑन टैप। साथ ही अगर मैं बात करूँ रेंज की, रेंज भी 110 किलोमीटर इन इको मोड मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ी कम है एंड दैट इज स्पेसिफिकली व्हेन यू लुक एट द प्राइस, क्योंकि इसका प्राइस करीब 1.46 लाख से लेके 1.49 लाख के बीच में है डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर गोइंग टू बाय इन एंड दैट इज एक्स शोरूम। आई थिंक अ लिटिल मोर रेंज वुड हैव बीन रियली नाइस। चार्ज करने की बात करें, एक 750 वॉट चार्जर से जो हमारे को स्कूटर के साथ आया है, आप घर पे चार्ज करते हैं करीब 6 घंटे लगते हैं स्कूटर को फुल चार्ज होने में। ऑनेस्टली ओवरनाइट ठीक है, आपको दिन में 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक की रेंज यहाँ पे मिल जा रही है। तो डेली यूजेज के लिए अगर आप डेली चार्ज करेंगे वहाँ ये स्कूटर सही काम करता है, बट आई रियली वुड हैव अप्रिशिएटेड अ लिटिल बिट मोर परफॉर्मेंस। What makes up for it though is the riding dynamics of the scooter. ये एक लंबा स्कूटर है, 14 इंच व्हील्स के साथ आता है and that shows in how it rides. अगर आप इसे इसकी 90 की टॉप स्पीड पे भी चलाते हैं, स्कूटर हाईली स्टेबल रहता है, आपको किसी तरीके की शिकायत वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। डायरेक्शन चेंजेस की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी एफर्टलेसली हो जाते हैं एंड ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक द स्कूटर इज राइडिंग थ्रू ट्रैफिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर स्कूटर को ऑन द स्पॉट आप आगे पीछे करेंगे, इसका वेट भी ज़्यादा फील नहीं होता, which is another plus. So on the powertrain front, I am a little disappointed with the River Indy, but अगर riding dynamics की बात करें तो this is a really great scooter on that front. अब कोई भी vehicle अपना तभी होता है जब आप उसको एक्सेसराइज करते हैं, कस्टमाइज करते हैं एंड रिवर ऑफर्स अ लॉट ऑफ ऑप्शंस स्ट्रेट फ्रॉम द शोरूम। पहली बात, यहाँ पे ये स्मार्टफोन होल्डर आपको दिखेगा, दिस इज एन एक्सेसरी, ये आपके फ़ोन को वाटरप्रूफ रखता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती एंड नेविगेशन भी ऑन रहता है। उसके साथ बात करूँ, पीछे ये लगेज प्लेट यहाँ पे है एंड दिस बैकरेस्ट दैट यू गेट फॉर द पिलियन, both of these things are accessories as well. On top of that, there are other accessories also which you can check out from River's website. Time to sum up my verdict on the River Indy. एंड यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर मैं इसके पावर ट्रेन को अलग रख दूँ तो मुझे स्कूटर के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पे पसंद आई है। चाहे स्टोरेज की बात करें, चाहे इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें, कंफर्ट की बात करें या राइडिंग डायनामिक्स की ही बात करें, बस पावर ट्रेन जो है थोड़ा सा और बेटर होता तो आई थिंक दिस स्कूटर वुड हैव बीन अ कंप्लीट पैकेज एंड दैट इज व्हाई इफ powertrain performance is not something that you're really chasing, I think you should definitely look at the River Indy. Yes, price थोड़ा सा दूसरे स्कूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फील हो सकता है, बट यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपको आपके प्राइस का वर्थ मिलता है in terms of how the scooter looks, how the scooter performs, how much storage it gives you and ultimately how much easier it makes your life and how easily everyone in the family will be able to ride this scooter. आपको River Indy कैसा लगा? What's your opinion about this new scooter? Let me know in the comment section below. Thank you so much for watching and until the next one, goodbye.